हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम. Okay, so we're going to talk about the twin flame and we have got the two objects. First is the twin flame oracle, second one जो है वो है tarot. ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग फॉर द डिवाइन मस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनाइन कंबाइंड एज वेल. ठीक है, जैसे रेजोनेट हो आप उसे ले सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो. देखते हैं क्या कार्ड्स मिलते हैं. यस, द फर्स्ट कार्ड इन ट्विन फ्लेम ओरेकल इज दिस वन, रोमांस. ओके, nowadays you can expect romance from your from your twin flame person as well. ठीक है, जो भी आपका twin flame पर्सन है या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए रोमांस ये एक बहुत ही प्रभावशाली साइन मैं कह सकता हूँ आपके लिए मिल सकता है. कई बार ट्विन फ्लेम में आपको रोमांटिकली आगे बढ़ने में दिक्कतें होती हैं. पहले तो समझ में नहीं आता सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है. कई बार लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने से डरते हैं. एंड जो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है डर हावी होना कि क्या सच में मैं किसी कमिटेड रिश्ते में पड़ सकता हूँ. देखो, सबसे पहले तो जब भी कोई पर्सन किसी तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो एक अट्रैक्शन होता है. ओके, और ये हम सबको पता है कि अट्रैक्शन किसी के भी तरफ हो सकता है. ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि ज़िंदगी में हम सिर्फ एक चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है. यू नो, बाकी के बहुत चीज़ें हैं. जैसे किसी को कोई कार अट्रैक्ट करे, किसी को सीनरी अट्रैक्ट करे, यू नो, तो ऐसी चीज़ें होती हैं. सो अगर बस किसी को अट्रैक्शन हो जाए और पता लग जाए कि भाई ट्विन फ्लेम का हो सकता है कनेक्शन, तो ये परमानेंट भी हो सकता है अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो तो, डिपेंडिंग ऑन दैट. जैसे कि आपके पास वीज़ा है और आप उसे अगर बढ़ाते हैं वीज़ा को तो आप किसी देश में घूम सकते हैं जितना आप चाहें, लेकिन अगर आप उससे ही डर गए तो कैसे आगे बढ़ोगे. तो कहीं ना कहीं रोमांस ही आपके लिए एक पहली चीज़ हो सकती है. शुरुआती अगर दौर है तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर रोमांस फ्रॉम योर पर्सन. बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस रिश्ते को आगे ले जाना है. यू डोंट एक्सपेक्ट कमिटमेंट राइट नाउ एट दिस स्टेज, लेकिन रोमांस जो है वो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है इनर सोल स्पीस. सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है इनर सोल, यानी कि कहीं ना कहीं आपको और आपके दिल को जो भी चीज़ लगती है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. इनर सोल मतलब समवेयर अगर आपको लग रहा है कि भाई एक कोई आप स्ट्रेस महसूस कर रहा है कि जो भी रिश्ते में अगर आप पहले से इन्वॉल्व थे और वो अगर रिश्ता एक्स बन चुका है या फिर बहुत ज़्यादा घुटन से आपको महसूस हो रही है, तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ सम रिलेशनशिप. ठीक है, ऐसे में अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन बनाना ये एक ऑप्शन रहता है. ठीक है, और ज़िंदगी हम सब लोग बेहतरीन बना सकते हैं अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें तो. इनर सोल स्पीस का मतलब है कि अगर आप ट्विन फ्लेम रिश्ते में हो तो कोई बात नहीं, बहुत ही बेहतरीन बात है ये. लेकिन अगर आप इसमें नहीं हो तो इसमें पढ़ने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है, आपका दिल क्या चाहता है. अगर आपका दिल चाहता है कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो कमिटेड हो, जो आपसे प्यार करे, देखो ये आपकी दिल की ख्वाहिश है. डजंट मीन कि जो पर्सन आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है या फिर जो आपके साथ कनेक्टेड है वो शायद कार्मिक हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एंड ट्विन फ्लेम भी हो सकता है. यू नो, तो ट्विन फ्लेम एक बहुत ही मतलब जैसे क्या उसे कहते हैं, एक बहुत पहले मूवी आई थी ट्विन ड्रैगन्स करके, जैकी चैन की. तो उसमें जैकी चैन के डबल रोल था एंड जैसा ही ये पर्सन करता वैसे ही उसका डुप्लीकेट करता. तो ये दोनों में एक जैसी चीज़ होती थी. तो ये जैसे वैसे ट्विन फ्लेम में रिफ्लेक्शंस होते हैं. ओके, अगर उन्होंने कुछ किया तो रिफ्लेक्शन आपको भी महसूस होगा. अगर ये है तो आप उसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन कह सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आपका भी दिल करेगा कि आई नीड टू फाइंड सच काइंड ऑफ थिंग. ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मिले और हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो और खुश हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बिकॉज एवरीबडी हैज़ डिफरेंट इंटरेक्शन पॉइंट्स, है ना. किसी को कार्मिक अकाउंट बहुत पसंद होता है कि भाई बात की, बात नहीं बनी, आगे चले गए. यू नो, बिकॉज सम पीपल बिलीव इन जस्ट हैविंग सम रिलेशनशिप्स एंड जस्ट ब्रेकिंग देम. जो कार्ड है वो देखते हैं एंड वो है इमोशनल फेज. वाओ, इनर सोल के बाद डायरेक्टली यहाँ पे इमोशनल फेज आ चुकी हैं एंड दैट कुड बी हैपनिंग फॉर बोथ ऑफ यू. देखो, कोई भी पर्सन जो अगर डीएम या डीएफ की अगर एनर्जी में हो उसके लिए आई थिंक ये फेज़ जो है थोड़ी सी कंट्रोलिंग वाली हो सकती है. नो, मतलब किसी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, नाउ यू आर लाइक सिक ऑफ इट. आप अब इसको ज़्यादा नहीं झेल सकती. ना, इमोशनल फेज तब आते हैं जब आप अपने आप को एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते.
मतलब कि कुकर की सीटी बजने वाली और आप कहते हैं कि नहीं कुकर की सीटी नहीं करनी है, तो कुकर क्या करेगा। बस वही आपकी आई थिंक हालत हो रही है। आप ज़्यादा या तो फायर साइन की या तो एयर साइन के हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर जो है वो आपके अंदर बिल्टअप हो रहा है। अब इस प्रेशर का क्या करें, कैसे रिलीज़ करें, ये आई थिंक कहीं ना कहीं आपके ख्यालों में हो सकता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है ब्लॉसम। तो ब्लॉसम कार्ड यहाँ पे आ रहा है, मतलब समवेयर आई थिंक आप में से किसी को या तो कार्मिक कनेक्शन से कोई लीड मिल रही है। वन ऑफ द पर्सन कुड बी गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कार्मिक वन, या फिर अगर आप किसी और रिश्ते में हैं, हालांकि आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, फिर ट्विन फ्लेम में हैं लेकिन फिर भी किसी और रिश्ते में हैं, तो वो रिश्ता थोड़ा सा ब्लॉसम हो रहा है। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है उसमें आपको और थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है। कई बार रिश्ता जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और आप इसे यूं ही बता नहीं सकते कि भाई रिश्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड या फिर क्या है उसमें। यू लव समबडी, लेकिन फिर भी आप समय लेते हो वो बताने के लिए, बिकॉज देयर आर थिंग्स, क्या मैं इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या ये पर्सन सच में मेरा साथ निभाएगा, क्या ये पर्सन मेरी बातें मानेगा। सो देयर आर सो मेनी इनॉर्मस क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको नहीं पता। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ चीज़ें समझें। ब्लॉसमिंग ये ऐसा पार्ट है कि अगर आप किसी और रिश्ते में हैं या फिर कोई और पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो वो भी कुछ हो सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि यू आर सर्चिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम, समबडी एल्स इज सर्चिंग फॉर देयर ट्विन फ्लेम, वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही कनेक्ट हो सकते हो, जो एक अलग ही रिश्ता बन सकता है, लाइक कार्मिक वन या फिर समथिंग डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने कहा कि ब्लॉसमिंग के बाद पर्सपेक्टिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं में भी अगर सच में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके लिए अपना ट्विन फ्लेम बहुत ज़रूरी है लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है, मे बी वो अपने ही किसी झगड़े में फंसा हुआ है, वो अपनी ही ज़िंदगी में मस्त है और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो देखो वेटिंग करना ये आपके ऊपर है। आप अगर वेटिंग करना चाहते हो, नो इश्यू अबाउट इट, लेकिन अगर आपको सच में कोई ना कोई आंसर चाहिए तो मे बी डेस्टिनी इज़ गिविंग यू अ रिप्लाई, समबडी इज़ कम्युनिकेटिंग विथ यू। मे बी आपको कोई दोस्त हो या ऑल ऑफ अ सडन कोई आपसे मिलने आता है, कहते हैं कि हम सालों पहले मिले थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फील कि येस हम दोनों की जोड़ी बन सकती है। दैट इज़ समथिंग विच यू वॉन्ट टू डू। आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू इट, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है वेटिंग अनएक्सप्लेन। जैसे मैंने कहा कि शायद आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेटिंग करना पड़ सकता है, एंड राइट नाउ व्हाट द थिंग इज़ गोइंग ऑन कि आपको शायद वेटिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। समथिंग इज़ लाइक इफ़ यू रियली ट्रस्ट योर डिवाइन टाइमिंग, इफ़ यू रियली ट्रस्ट योर ट्विन फ्लेम कि सच में उसको मेरी कदर है एंड एटलीस्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मेरे से बात करेगा, यू कैन गो हैड एंड यू कैन वेट फॉर दैट पर्सन। और अगर आप इस वेटिंग पीरियड में अटकना नहीं चाहते तो एटलीस्ट आप अपनी कोई हॉबी स्टार्ट करो, अपने फ्रेंड के साथ बातें करो। यू शुड इंटरेक्ट विथ योर सेल्फ एंड खुद को ज़्यादा फ्री करो, ज़्यादा ट्रबल में ना रखो, ज़्यादा प्रेशर में ना रहो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चारों से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो हम बस कुछ ही कार्ड चुनेंगे। ठीक है, चुनते हैं सबसे पहला कार्ड। ओके, यहाँ पे कितने कार्ड आ चुके हैं? 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, अब चुनते हैं एक और कार्ड, 3 एंड एक फाइनल 2, 5 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है इन 5 कार्ड से। पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड और ये आ गया है रिवर्स में। आई थिंक समवेयर आप चाहे अपने रिश्ते के बारे में क्यों ना सोच रहे हैं, ट्विन फ्लेम के बारे में चाहे आपका ट्विन फ्लेम ही क्यों ना सोच रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मुझे अब ये बॉन्डेज नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो इस दर्द में जीते हैं कि भाई ये मतलब ऐसा रिश्ता होता है कि आप किसी को पसंद तो करते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते, और अगर बातें करनी भी हो तो भी पता चलता है कि भाई वो पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में है लेकिन आपको पसंद है, तो आप क्या करोगे। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार आप वहाँ पे अटक जाते हो। अब अटकना हर एक के लिए ईजी नहीं होता, कुछ लोग सालों तक वेटिंग करते हैं एंड कुछ लोग कहते हैं कि मेरे से 5 मिनट भी वेटिंग नहीं होता। तो समवेयर इट्स लाइक आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सिंपल मीनिंग यहाँ पे आपकी हालत ना घर की ना घाट की ऐसा हो चुका है। समवेयर यू आर नॉट स्टेइंग इन योर ओन वर्ल्ड, यू आर अनहैप्पी हियर, यू आर अनहैप्पी देयर। ठीक है, देखो अगर आप ट्विन फ्लेम के लिए आगे बढ़े हो ना तो उस रिश्ते में आपको सुख मिल रहा है क्योंकि वो आपसे मिल नहीं रहे हैं, और अगर कोई पर्सन आपसे जान पहचान बढ़ा रहा है और आपसे कम्युनिकेट कर रहा है
मे बी आपको कार्मिक अकाउंट हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो सही नहीं है, आप चाहते कि मुझे वो नहीं चाहिए, तो वो भी आपको सुख नहीं मिल रहा है। तो दोनों तरफ से अगर आप दुखी हो रहे हो तो आपको मिलेगा क्या? थर्ड जो कार्ड है वो है द फूल, ये भी रिवर्सल में आ चुका है। ये होता है स्ट्रेट कार्ड, ये रिवर्स में आ चुका है। सिंपल मीनिंग है समवेयर आप अपने दिमाग के ऊपर अब जोर डाल रहे हो। देखो कई बार दिल से काम करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हर बार अगर आप सिर्फ दिल को कहोगे और अगर दिल आंसर ही नहीं दे रहा है, मतलब अपने दिल से पूछा कि मैं क्या करूं और दिल जवाब नहीं दे रहा, तो आप कब तक चुप बैठोगे? कहीं ना कहीं आपको अपना ब्रेन्स यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कॉइंस, जो कि है रिवर्सल में। तो अगेन यहाँ पे टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ चुकी है। समवेयर आपको लग रहा है कि आपको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। देखो ट्विन फ्लेम एक रिश्ता बहुत ही अनूठा अच्छा होता है, लेकिन ये तभी होता है जब आप दोनों उसी चीज़ को महसूस करें। अगर मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन दूँ ट्विन फ्लेम कैसा होता है, तो एक गैजेट है जिसमें आपको बैटरी फिट करनी है। जैसे ही प्लस और माइनस दोनों कनेक्ट होंगे वो चल पाएगी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, चाहे वो घर की बैटरी, आपके कार की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, या फिर कुछ सेल जो है 1 2 3 4 सेल जो होते हैं उसमें से कुछ सेल ख़राब होते हैं, तो फिर बैटरी चल ही नहीं पाते। बाकी ओके, लेकिन एक सेल ख़राब है इसलिए बैटरी चल नहीं रही है। तो वैसे कई बार होता है। यू आर एक्सपेक्टिंग, आप उनके लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन अगर वो उसके लिए रेडी नहीं हो तो आप कुछ नहीं कह सकते। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है टावर। यहाँ पे तो टावर कार्ड आ चुका है एंड डायरेक्टली व्हाटएवर। देखो अगर किसी का रिश्ता साइड में हो रहा है, अगर आपके लिए फ़िलहाल के लिए कोई कार्मिक कनेक्शन आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक अनुभव हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी देयर इन परमानेंट, लेकिन अगर सच में आपको लग रहा है कि भाई आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेट कर सकते हो, यू कैन गो अहेड एंड वेट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर आपका टीएफ या फिर जिसको आप समझते हो, कई बार ये भी होता है कि गलती से हम किसी को अपना टीएफ समझते हैं, लगता है कि भाई वो हमारे जैसे ही पर्सन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार वो बस एक दिखावा, एक छलावा होता है। सम पीपल जस्ट, जैसे कि मानो अभी मैंने एक कमेंट पढ़ी थी, जस्टिन बीबर का कोई तो गाना था, एंड किसी ने कमेंट किया है कि बहुत सालों पहले बस ग्रुप में रहने के लिए वो उसको हेट करता था, बिकॉज पीपल वेयर देयर कि जो भी उसको हेट करता उनका एक बहुत अच्छा ग्रुप था, वरना तुम टारगेट हो जाते। तो इसलिए वो कहता था कि आई यूज्ड टू हेट हिम बट नाउ आई रियली लव हिज सॉन्ग। ओके, तो ये उसकी मतलब क्या उसने किया, उसने बस हर्ट को फॉलो किया। What are the hurts? But now he's saying I really love him. That's it. अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए वापस आएगा, नो इश्यू अबाउट इट। लेकिन अगर सच में आपको लग रहा है कि ये बस एक दिखावा है, जैसे कि इस पर्सन ने दिखावा किया कि मुझे वो पसंद नहीं, असल में तो पसंद लेकिन पसंद नहीं। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं कि मेरी लाविश लाइफस्टाइल है, मुझे ये रंग पसंद है, इसमें मैं पसंद नहीं होता, लेकिन बस दिखावा करते हैं, तो फिर ये झूठ मूठ का होता है। तो इससे बढ़िया है कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई अगर कार्मिक अकाउंट आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, या फिर अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ कहीं और से मिल रही हैं, लाइक अगर आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हो, एंड कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों को भूल जाओ, तो मे भी आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मीनिंग टैरो।